एक आवेदन बना के ऑफिस में देंगे, आपके खाता में 12,000 रुपया पहुँच जाएगा, आपको हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप समूह से 12,000 रुपया लेकर के शौचालय बना लेंगे। जब आपको 12,000 रुपया मिल जाएगा तो आप वहाँ से फिर समूह को बीओ को लौटा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको किसी भी कीमत पे शौचालय बनाना है। 4-5 दिन पहले जो है हमारे डीएम साहब से मीटिंग हुआ था, उनका आदेश है कि जीविका दीदी हमारे जितना है सबके घर में शौचालय होना चाहिए। अभी हम लोग कल यहाँ पे सिमरिया में कर रहे थे, वहाँ पे जो है CLF से दीदी लेटर निकाल दिया है कि जिसके घर में शौचालय नहीं रहेगा उसको समूह से लोन नहीं मिलेगा। तो आपको अगर शौचालय नहीं है तो समूह से लोन नहीं देगा तो फिर समूह में रह के क्या फायदा है। आप लोन लेकर के शौचालय बना लीजिए, तब फिर लोन लीजिए, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो आपको नहीं लोन मिलेगा, ठीक है। सभी लोग इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हमको घर में शौचालय बना लेना है। शौचालय बना लेने से, उसका उपयोग करने से घर में लक्ष्मी स्वतः आता है, ठीक है। ये बात हम बोलेंगे, ये एक्सपीरियंस मेरा है, ठीक है। आपका घर में उसी दिन से आना शुरू हो जाएगा लक्ष्मी। लोग लक्ष्मी पूजा करके, लक्ष्मी का पूजा करके ना लक्ष्मी मंगाना चाहता है। हम आपका भैया बोल रहे हैं, BPM भैया, कि आप शौचालय बना करके, ठीक है, घर में लक्ष्मी ला सकते हैं। इसका एकदम साइंटिफिक कारण है, हम नहीं बताएंगे अभी, बहुत समय लग जाएगा। मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से देखा गया है, ठीक है। बोलेंगे तो टाइम लग जाएगा उसमें, इसीलिए आप लोग बना लेंगे। बड़ा आप लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को देखे हैं बनाने जाता है, बड़ा सा बना देता है, उसमें उतना बहुत पैसा लग जाता है। अपना छोटा बनाइए ना, जितना कि वो हो जाता है, ठीक है। ये मेरा आपके संवाद था। अब जो है हम ये जो है अभी जो वीडियो चला था हम देखे थे, कई तरह की योजना के विषय में आप लोग को संवाद किया गया था। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, जो भी सरकारी योजनाएं हैं आपको उसका लाभ लेना है। लाभ लेने के क्रम में यदि आप जब लाभ ले रहे हैं उसमें आपको हम सभी दीदियों को संकेत देना चाह रहे हैं। ये आपको अगर कोई आदमी आपसे पैसा मांग रहा है लाभ लेने के क्रम में, जैसे मान लेते हैं वृद्धा पेंशन ही है, अगर आप योग्य हैं, आपको मिलना है, आप अपना जमा करते हैं कागज, उसको लेने के लिए यदि आपसे कोई 200, 400, 500 मांग रहा है तो हम सभी दीदी को कह रहे हैं कि आप दीदी चुपके से एक कागज में लिख करके आप ऑफिस में दे दीजिए। आपका खाली अकेला ही एक कागज में लिख करके ऑफिस में जमा करना बहुत बड़ा बात है। हम बात करेंगे, ठीक है। मतलब आप समझिए, जीविका दीदी का मतलब हुआ कि हम जागरूक होंगे। यदि किसी को इंदिरा आवास मिलना है, उसमें यदि कोई आदमी, बहुत लोग हैं आजकल, समझ गए ना, अगर आपसे कोई कह रहा दीदी आपका नाम चढ़ा देंगे, इतना दे दीजिए, चढ़ा देंगे, आप वो चीज को नोट कर लीजिए। आप ऑफिस में आके लिखित कंप्लेन करिए, देखिएगा क्या होता है, ठीक है। मतलब जीविका दीदी का मतलब है कि हम लाभ लेंगे, योग्य हैं, लाभ लेंगे, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे अलग से। ये ना मतलब हुआ, समझ में आ रहा आप लोग हम क्या कह रहे हैं। तभी ना गरीबी कम होगा। अब आपको शौचालय मिल रहा है, शौचालय बना लिए, 12,000 मिलना है, अब 12,000 में आपको 2,000 रुपया कोई मांग रहा है, आप लिखित करके दीजिए हमको, हम एकदम आप दीजिए, ठीक है, तब देख लीजिएगा काम। अगर लिखित करके नहीं देंगे, खाली बोलेंगे वो मांगा दे दिए, तो फिर कुछ नहीं होगा। हमको इतना समाज में संवाद करके कोई फायदा नहीं होगा। हम देखे हैं बहुत लोगों को बोलता है कि ले लिया 2,000 रुपया, आप हमको लिखित करके दीजिए ना। अधिकार केंद्र है ना जीविका का, दीदी अधिकार केंद्र, वहाँ दीजिए आप। दीदी ने बताई कि हम अधिकार केंद्र खोले हैं। अधिकार का मतलब क्या होता है, मेरा अधिकार है, हमारा उम्र 60 साल है तो 62 साल में मिलता है क्या वृद्धा पेंशन, 60 साल है तो हमको वृद्धा पेंशन मिलेगा, और मिलेगा तो हम लेंगे। इसमें हम कोई भी पैसा कोई मांगेगा तो हम अधिकार केंद्र जाएंगे, ठीक है, वहां हम कंप्लेन कराएंगे। ये कंप्लेन आगे जाएगा, जो आदमी मांग रहा है उसका क्या होगा हम भी नहीं जान रहे हैं, ठीक है। जीविका दीदी का मतलब हुआ कि एकदम साफ सुथरा, ठीक है दीदी, साफ सुथरा, न देंगे न लेंगे। उसी तरह से
हम कई जगह से हमको सूचना आया है कि बैंकों से पैसा निकल रहा था पहले, लोन वाला पैसा, तो उसमें क्या होता था, हमको बोलने दीजिए, बैंक से पैसा निकालते थे तो बैंक से पैसा लाते थे समूह तक, कोई आदमी, शायद ही पंचायत में नहीं हो रहा हो, एक जगह से सूचना आया था 2 लाख निकाल के आया, कोई कह रहा 200 टका दीजिए ना, हम जो है हमको मिठाई खाएंगे। ठीक है, तो हमको सूचना मिला था, इसलिए हम कहे कि कोई भी पैसा नगद बैंकों से नहीं निकलेगा, सीधे दीदी के खाते में जाएगा। ठीक है, लोन सीधे खाता में जाएगा, तो कौन लेगा पैसा? यदि आपको खाता में 50,000 20,000 जा रहा है, आप यदि निकाल के दे रहे हैं तो आपका मन है, आपका खेत में मक्का है, तोड़ के किसी को खिला दीजिएगा तो आप जानिएगा क्या। हम तो आपको कहेंगे ही कि आप मत दीजिए, क्योंकि आप जो ले रहे हैं वो ऋण है, ऋण कर्ज है। कर्ज का पैसा लेकर के हम 50 टका किसी को मिठाई खाने के लिए देंगे, तो जीविका में रह के क्या फायदा हुआ? ठीक है दीदी, ये मेरा संकेत था, ये आपका बीपीएम भैया आपको ये संवाद दिया।